हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज फिर बात करते हैं सिल्वर की, आज फिर बात करते हैं गोल्ड की। देखिए, डेली बेसिस पे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हम बात करते हैं। डेली बेसिस पे हम जानते हैं कि गोल्ड के भाव क्यों ऊपर हो रहे हैं, क्यों नीचे हो रहे हैं, और एक्सपर्ट की क्या राय बनती जा रही है। साथ साथ आने वाले टाइम में क्या टारगेट होने वाले हैं गोल्ड के, आने वाले टाइम में क्या टारगेट होने वाले हैं सिल्वर के। आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस काफी ज्यादा मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। काफी ज्यादा एक जगह हम देख रहे हैं कि चांदी भी आज 75,000 के आसपास सस्टेन करती हुई नजर आ रही है और गोल्ड भी 63,000 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से एक ही रेट पे मजबूती के साथ गोल्ड और सिल्वर बना हुआ है। काफी अच्छी मजबूती हमें देखने को मिल रही है और काफी शानदार तेजी भी देखने को मिल रही है। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं कि बाय ऑन डिप पे हमें पोजीशन बनाना है और आपको गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस में तेजी देखने को मिलेगी। और डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस थोड़े बहुत नीचे आते तो जरूर है, लेकिन वापस मजबूती के साथ ऊपर चले जाते हैं। तो काफी शानदार मजबूती हमें सिल्वर और गोल्ड के अंदर देखने को मिल रही है। अब ऐसे मजबूती के दौर में हमें क्या करना है? गोल्ड के अंदर खरीदारी करना है, सिल्वर के अंदर खरीदारी करना है, या अभी हमें इंतजार करना चाहिए? कहीं सेलिंग पोजीशन तो नहीं बनाना है? एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं सिल्वर और गोल्ड के ऊपर, और इनके अंदर ये तेजी क्यों निकल कर आ रही है, इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो तेजी क्यों निकल कर आ रही है इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर मजबूती आने का सबसे बड़ा कारण, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, कि फेड के द्वारा ब्याज दर के अंदर कटौती आने की संभावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फेड 2024 में ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकता है, जो उसने ब्याज दरें बढ़ाई हैं उसको कम कर सकता है, जिस उम्मीद से बाजार के अंदर काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। फेड अगर 2024 में ब्याज दर की कटौती करता है तो यह तेजी लगातार जारी रहेगी, लेकिन अगर इस ब्याज दर की कटौती में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, फेड के द्वारा जो ब्याज दर के अंदर कटौती करने की संभावना जताई जा रही है, उसके चलते हुए सराफा बाजार में हम तेजी देख रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि डॉलर इंडेक्स भी 6 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट निकल के आ रही है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डॉलर इंडेक्स सराफा मार्केट के बिल्कुल विपरीत चलता है। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी निकल कर आती है तो सोना और चांदी दोनों के अंदर गिरावट आती है, और डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट होती है तो सोना और चांदी के अंदर हम तेजी देखते हैं। 2022 में हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा मजबूती के साथ ऊपर गया। डॉलर इंडेक्स 114 रुपए के हाई शिखर पे चला गया, तो हमने क्या देखा कि गोल्ड के भाव और सिल्वर के भाव काफी ज्यादा नीचे की तरफ आ गए। जैसे कि बात करते हैं, सिल्वर 52,000 55,000 रुपए के आसपास आ गई और गोल्ड भी 49,000 50,000 रुपए के आसपास आ गया, जब डॉलर इंडेक्स 114 रुपए की तरफ गया। आज ब्याज डॉलर इंडेक्स कब बढ़ता है ये भी मैं बताता हूं, कि जब अमेरिका फेड अपनी ब्याज दर के अंदर बढ़ोतरी कर रहा था तो डॉलर इंडेक्स के अंदर बहुत तेजी निकल कर आ रही थी। आज फेड ब्याज दर को कम करने की बात कर रहा है, संभावना लगातार जताई जा रही है कि ब्याज दर कम हो सकती है, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर लगातार गिरावट आ रही है। जैसा कि नेचर है कि डॉलर इंडेक्स गिर रहा है तो सराफा बाजार के अंदर तेजी आना है, और वो हो रहा है। लेकिन कई फेड अधिकारियों का कहना है अभी भी कि अमेरिका को अभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, फेड को अभी भी ब्याज दर को कम करने के लिए मजबूत आर्थिक आंकड़े आना बहुत जरूरी है। जब तक अमेरिका के आर्थिक आंकड़े मजबूत निकलकर नहीं आएंगे, जब तक फेड को ब्याज दर कटौती करने में बहुत समस्या आएंगी। तो अभी भी ब्याज दर की कटौती कब होगी? जब आंकड़े अच्छे निकल कर आएंगे। बहुत सारे आंकड़े हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हो गया, पैरोल डेटा हो गया, नौकरी बाजार के आंकड़े हो गए, तो बहुत सारे आंकड़े हैं जिनके ऊपर नजर रखकर ही आपको अपनी पोजीशन बनाना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर फेड अपनी ब्याज दर की कटौती करता है, फेड अपनी ब्याज दर की कटौती करता है
तो अगले साल 2024 में जो संभावना जताई जा रही है कि अगले साल 2024 में फेड अपनी 75 बीपीएस जितनी ब्याज दर की कटौती कर सकता है। साल में 3 बार, 2024 में 3 बार ब्याज दरों की कटौती हो सकती है। 25 25 25 करके 25 बीपीएस 25 बीपीएस 25 बीपीएस करके 3 बार ब्याज दरों की कटौती हो सकती है, ऐसा कई निवेशकों का मानना है। और कई निवेशकों का मानना है कि मार्च 2024 में पहली ब्याज दर के अंदर कटौती हम देख सकते हैं। और कई निवेशकों का यह भी कहना है कि फेड 2024 में 150 बीपीएस जितनी बड़ी ब्याज दर की कटौती कर सकता है। तो लगातार बाजार के अंदर एक ही संभावना है, ब्याज दर के अंदर कटौती आना। अगर 2024 में ब्याज दरों की बहुत कटौती होती है तो गोल्ड आपको 68,000 रुपए के आसपास बहुत आराम से आता हुआ दिखाई देगा और चांदी भी आपको 82,000 85,000 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन साथ साथ मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों की बहुत आवश्यकता है। बाजार के अंदर जो मंदी की संभावनाएं हैं उनको भी दूर होना बहुत जरूरी है। अब फेड को ब्याज दरों को कम करना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाना है। कई एक्सपर्ट का तो ऐसा कहना है कि 59,000 रुपए की रेंज के आसपास आपको गोल्ड आए तो आपको खरीदारी कर लेना चाहिए। आने वाले समय में फेड ब्याज दरों के अंदर कटौती करेगा तो 68,000 रुपए तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो यानी लगातार एक्सपर्ट आपको सलाह दे रहे हैं कि बाय ऑन डिप पे अपनी पोजीशन बनाए, एक कंप्लीट और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर ही अपनी पोजीशन बनाए। एक एक डेटा, एक एक अपडेट के ऊपर नजर रखकर ही अपनी पोजीशन बनाए। जैसे कि मान के चलिए आपने किसी भी रेट पे आपने बाइंग की है तो एक स्टॉप लॉस आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि ये अपना स्टॉप लॉस है, वो लगाकर ही अपनी पोजीशन बनाना है। मार्केट में बहुत सारे डेटा हैं जो लगातार निकल कर आ रहे हैं और निकल कर आना है, तो उसके ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाए। एक एक न्यूज, एक एक अपडेट, एक एक डेटा के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाए। 2023 साल का अब अंत होने वाला है, 2023 जाने वाला है, 2024 आने वाला है। 2023 में हम सोने ने काफी अच्छी मजबूती के साथ साल खत्म कर दिया है। फिलहाल में 1-2 दिन और बाकी बचे हुए, तो अभी काफी ज्यादा मजबूती के साथ गोल्ड ने अपना साल खत्म कर दिया है और 2024 में भी मजबूत शुरुआत होने की एक संभावना भी है। लेकिन अभी क्या है, 25 दिसंबर से लेके जो 2-3 जनवरी तक के बीच का जो टाइम होता है 7-8 दिन का, इसमें बाजार के अंदर वॉल्यूम काफी कम होता है क्योंकि दुनिया भर के कई देशों के अंदर हॉलीडे चल रहे हैं। कई जगह हम देख रहे हैं क्रिसमस हॉलीडे चल रहे हैं, बॉक्सिंग डे हो गया या अब न्यू ईयर हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगे। तो 25 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक मार्केट के अंदर वॉल्यूम काफी कम रहता है। तो अभी आपको ना बाजार के अंदर उतार चढ़ाव थोड़े से कम दिखेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको एक एक चीज के ऊपर और अपने स्टॉप लॉस के ऊपर नजर रखकर ही अपनी पोजीशन बनाना है। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट डेटा होता है या कोई भी अपडेट होता है, उसको लगातार मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।